हेलो फ्रेंड्स, अगेन मैं आप लोगों के साथ 2 तरह की बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप सुबह की भागम-भाग या फिर शाम को चाय के साथ खाना पसंद करेंगे और इस रेनी सीज़न के लिए ये दोनों रेसिपी एक बहुत ही बेस्ट है। तो चलिए बिना देर किए हम मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए कटोरी गेहूँ का आटा लेंगे, उसमें डालेंगे आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और आधा चम्मच अजवाइन क्रश करके डालना है। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच देसी घी। तो आप यहाँ पे अगर देसी घी ना हो तो इसकी जगह पे कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, रिफाइन ऑयल वगैरह, या फिर अगर घी खाते हैं तो घी से ही मोइन लगाएँ, नाश्ता बढ़िया खस्ता बनकर तैयार होगा। तो चलिए अच्छे से इन सभी चीज़ों को ड्राई में ही बढ़िया से मिक्स कर लेना है और अच्छे से जब तक आटा थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसी तरीके से मिलाएँगे। कुछ ही देर में इस तरीके से जब गाँठ बंधने लगे तो समझ लीजिए कि यहाँ पे मोइन बहुत ही बढ़िया सा लग चुका है, ये देखिए। तो अब यहाँ पे हम पानी लेंगे और थोड़ा-थोड़ा पानी का छींटा डालकर यहाँ पे आटा को इकट्ठा करते हुए ना आटा का डो लगाएँगे। तो पानी एक बार में ढेर सारा नहीं डालें, थोड़ा-थोड़ा करके ही छींटा डालें और जैसा रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सख्त आटा लगाना है। आटा को जितना बढ़िया से मसलेंगे, नाश्ता उतना ही बढ़िया क्रिस्पी खस्ता बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए इस तरीके से बातों ही बातों में आटा यहाँ पे हमारा बहुत ही बढ़िया सा लग चुका है फ्रेंड्स। तो आटा लगाने के बाद ना हम इसको करेंगे क्या, कुछ देर के लिए मसल कर और इसको ढक कर 5 से 10 मिनट के लिए रख देते हैं रेस्ट पर। तो जब तक आटा रेस्ट करेगा तब तक हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। इधर हमें ले लेना है 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू और आलू का झटपट से यहाँ पे हम छिलका निकाल लेते हैं। तो आप चाहे तो पहले से भी आलू का छिलका निकाल कर रख सकते हैं और अब हम यहाँ पे छीलने के बाद आलूओं को कर लेते हैं मैश। तो आप चाहे तो आलू को ग्रेट करके ले सकते हैं, मैश करके, या फिर हाथों से भी मैश कर सकते हैं। बस यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है फ्रेंड कि आलू का कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये लीजिए अच्छा से यहाँ पे आलू हमारा मैश हो चुका है और हल्का गुनगुना आलू जब रहे उसी टाइम अगर आप आलू को मैश करेंगे तो आलू बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक वाले ग्रेटर पे ही ग्रेट करके। तो अगर हो तो अदरक थोड़ा-सा ज़रूर डालें, नाश्ते के टेस्ट को काफ़ी एनहांस करता है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे, 1 शिमला मिर्च डालेंगे बारीक कटा हुआ और आधा प्याज लेना है बिल्कुल बारीक काट कर, छोटे साइज का टमाटर ले लेते हैं बिल्कुल बारीक-बारीक काट कर। तो यहाँ पे हरी सब्जियाँ आप अपने हिसाब से ऐड करें, जैसा खाना पसंद करते हैं जो सब्जियाँ। अब हम इसमें 1 से डेढ़ चम्मच के करीब हरा धनिया ले लेते हैं बारीक-बारीक काट कर और आधा चम्मच डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक और अब हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। ये सभी बेसिक से मसाले हैं, हर घर में हर किचन में मौजूद होते ही हैं। वैसे अगर कोई मसाले ना हो तो आप उन्हें स्किप कर सकते हैं और अपने हिसाब से यहाँ पे आप मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हल्के हाथों से यहाँ पे हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और बढ़िया सा टॉपिंग तैयार कर लेना है। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा टॉपिंग हमारा एकदम फ्लेवरफुल लग रहा है, कलरफुल लग रहा है। तो इस चटनी को ना हम रख देते हैं इस टॉपिंग को साइड में और जब तक ये साइड में रखते हैं तब तक अब हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो इधर जो हमने आटा को रेस्ट पर रखा था, आटा बहुत ही बढ़िया से सेट हो चुका है, ये देखिए। तो एक बार अच्छे से आटा को वापस से मिला लेते हैं और इस तरीके से बड़ी सी लोई इसकी तोड़ लेते हैं और हाथों पे फिर से मसलते हुए आटा को थोड़ा-सा सॉफ्ट कर लेंगे और अब हम यहाँ पे सूखा आटा से इसको डस्ट करके और इसकी रोटी जैसे बड़े साइज़ की रोटी बेल लेते हैं। तो ये देखिए जितना बड़ा आप बेल सकते हैं बेल लीजिए, जिससे कि एक ही बार में आप ढेर सारी पूरियों की कटिंग कर पाएँगे। तो इस तरीके से एक बार में 3 पीस और बाकी का जो
आटा बचा हुआ है उसको इसमें मिलाकर बाकी की और ढेर सारी पूरियों की हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से एक ही बार में आप पूरी की कटिंग कर पाएंगे। वैसे आप चाहे तो एक एक करके पूरियों को भी बेल कर ले सकते हैं, जैसे रोटी बनाते हैं उस तरीके से। लेकिन ऐसे अगर कटोरी या ग्लास से कटिंग करेंगे ना तो सारी पूरियाँ एक शेप की रहेंगी और सारा नाश्ता भी एक ही ना शेप का बनकर तैयार होगा। तो चलिए इस तरीके से सारे पूरियों को बेल लेने के बाद अब हम इसमें से एक पूरी ले लेते हैं और इसके किनारों पे ना थोड़ा-थोड़ा पानी लगा देते हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। और पानी लगाने के बाद जो स्टफिंग हमने तैयार किया है फिलिंग, इसको लेना है और इस तरीके से हाथों से सेट करते हुए हम अच्छे से फिलिंग जितना भर सकते हैं भर लेंगे। अब ऐसे हमें किनारों को चुटकियों से पकड़कर मोड़ लेना है। ये देखिए बहुत ही आसान सा स्टेप है और आप ऐसे भी यहाँ पे रख सकते हैं इसको, लेकिन इसको हम इस तरीके से मोड़ते हुए ले आते हैं गुजिया के शेप में, जिससे कि नाश्ते का लुक थोड़ा और बढ़िया अट्रैक्टिव लगेगा देखने में। तो ये देखिए इस तरीके से हमें सारा ही नाश्ता स्टफिंग भर लेना है और इतना तक तैयार करने के बाद आप इसको किसी कॉटन कपड़े से ढककर 1 आध घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और जब खाना हो तभी फ्राई कर सकते हैं फ्रिज से निकाल कर। तो चलिए अभी नाश्ता मैं बना रही हूँ तो कर लेते हैं इसको फ्राई। तो यहाँ पे गैस पे हमें कढ़ाई में या फिर पैन में ले लेना है 1 कप कुकिंग ऑयल और एक एक करके सारा नाश्ता हम पैन में ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ना ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। जब नॉर्मल टेम्परेचर पे ही ऑयल रहेगा तो हम एक एक करके सारा नाश्ता का पीस ऐड कर देंगे और इस तरीके से उलट पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम नाश्ता को फ्राई कर लेते हैं। अगर आप ज़्यादा गरम तेल में इसको फ्राई करेंगे तो तुरंत बबल्स आ जाएंगे, तुरंत ही कलर आ जाएंगे, लेकिन नाश्ता जो है वो अच्छे से सिक नहीं पाएगा, बढ़िया से क्रंची नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कोशिश करें जब भी नाश्ता बनाए तो नॉर्मल टेम्परेचर पर जब भी ऑयल रहे तभी इसको उससे में ही फ्राई करें और यहाँ पे उलट पलट कर सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक, जैसे गुजिया वगैरह को फ्राई करते हैं वैसे ही हम इसको फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए कितना सुंदर सा कलर आ चुका है हमारे नाश्ते में। तो चलिए एक एक करके सभी पीसेस को यहाँ पे हम फ्राई करने के बाद निकाल लेते हैं पैन से बाहर और कुछ देर के लिए ऐसे छन्नी को तिरछा कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। अगर यहाँ पर आपको ऐसा लगे कि नाश्ता ऑयली है तो कुछ देर के लिए आप इसे टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो नाश्ते का पेपर सोख लेगा। तो चलिए फटाफट से अब हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। और यहाँ पे इस डिलीशियस रेसिपी को मैं सर्व करी थी दही और टोमेटो केचप के साथ। ऊपर से थोड़ा थोड़ा कड़ी का पत्ता इस तरीके से काट कर स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे कि रेसिपी का जो लुक है ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे नाश्ते का फाइनल लुक कितना बढ़िया टेम्पटिंग लग रहा है। तो फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी एक बनकर तैयार हो चुकी है और आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करके बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो एक नाश्ता हमारा बन चुका है, चलिए झटपट से बना लेते हैं दूसरी मज़ेदार आज की रेसिपी। तो इस नाश्ता को बनाने के लिए हमें ले लेना है 5 से 6 प्याज। तो अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो इस रेसिपी को बैगन से बना सकते हैं, लेकिन अगर खाते हैं तो प्याज से ही बनाइए। इस तरीके से प्याज का छिलका निकाल लेंगे और सारे प्याज को ना यहाँ पे हम 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे और प्याज को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा काट कर हटा लेना है। और ये देखिए इस तरीके से अच्छे से प्याज को वॉश कर लेंगे। देख सकते हैं पानी कितना गंदा हो चुका है, तो प्याज बढ़िया से यहाँ पे धोएं। और अब यहाँ पे हम करते हैं क्या, प्याज को एक बर्तन में धोने के बाद निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे प्याज को कॉटन कपड़े से पोंछ कर ले सकते हैं। तो चलिए अब प्याज की फटाफट से हम कर लेते हैं कटिंग। तो चाकू लेना है और इस तरीके से पतले पतले
स्लाइसेस में पहले कटिंग करेंगे, तो पूरा नहीं काटना है। चाकू को हाफ हाफ प्याज में ही चलाएं इस तरीके से, और बिल्कुल लच्छे के जैसे इस तरीके से हमें काट लेना है, जिससे कि हमारे जो नाश्ते का लुक है ना ये बहुत ही सुंदर आएगा। तो चलिए इस तरीके से सारे ही प्याज को ना हमने काट लेना है। ऐसे ही लच्छे में देखिए एक एक लच्छा प्याज का अलग हो चुका है, लेकिन एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। तो ऐसे ही ना हमें सभी प्याज को काट लेना है। तो जितना नाश्ता का पीस बनाना हो उतना प्याज इस तरीके से आप कटिंग कर लें। और इतना तक तैयार कर लेने के बाद ना हम फटाफट से ले लेते हैं नमक, और थोड़ा थोड़ा चुटकियों से इस तरीके से नमक को हमें प्याज के ऊपर स्प्रिंकल कर देना है और अच्छे से मिला लेंगे, जिससे कि प्याज जो है अंदर तक नमक का पानी पी लेगा और इसमें बढ़िया सा टेस्ट आएगा। थोड़ा थोड़ा जीरा का पाउडर और चाट मसाला भी हम इसी तरीके से स्प्रिंकल कर देते हैं। दोनों ही चीज़ों को स्प्रिंकल करेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा। वैसे ना हो तो आप केवल नमक को ही स्प्रिंकल करके ले लीजिए। और अच्छे से अब हम स्प्रिंकल करने के बाद इसको मिला लेंगे। और चलिए कुछ देर के लिए ना मिलाने के बाद हम यहाँ पे प्याज को रख देते हैं रेस्ट पर। जब तक प्याज नमक का पानी पिएगा तब तक हम बना लेते हैं बढ़िया सा बैटर, जिसमें कि हम इसको डिप करेंगे। लेकिन उससे पहले बनाते हैं तड़का जैसा दही, और जिसके साथ हम नाश्ता सर्व करेंगे। तो 2 बड़ा चम्मच यहाँ पे लेना है ताजी दही। तो दही बिल्कुल ताजी होनी चाहिए। तो रात को ही इस दही को मैं जमाई थी, और ये घर का ही बना हुआ दही है। आप चाहे तो मार्केट वाले दही का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। दही को हमें यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए बढ़िया से फेंट लेना है, जब तक कि ये क्रीम जैसा ना हो जाए। तो एक आध मिनट तक आप इसको फेंटेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह का हो जाएगा। तो अब हम इसमें साथ ही साथ ऐड कर देते हैं एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, और थोड़ा सा ही हम इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई टमाटर। तो अगर प्याज टमाटर नहीं है तो आप इसकी जगह पे बूंदी ले सकते हैं, थोड़ा सा जैसे रायता बनाते हैं, या फिर खीरा ग्राइंड करके ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगेगा इस रेसिपी के साथ ये रायता। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक, और अच्छे से मिक्स करेंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर। तो आप चाहे तो दही को फेंट कर रख सकते हैं, और जब नाश्ता सर्व कर रहे हो उस टाइम आप प्याज और टमाटर को इस तरीके से दही में मिलाकर सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया बिल्कुल बारीक काटकर हमें ऊपर से लगा देना है, जिससे कि इसका लुक बहुत ही सुंदर आएगा। ना हो तो हरा धनिया के बिना भी काम चल सकता है। थोड़ा सा लाल मिर्च कुटी हुई या फिर लाल मिर्च का पाउडर इस तरीके से स्प्रिंकल कर दीजिए, और साथ ही थोड़ा सा चाट मसाला। चलिए इस दही को रख देते हैं साइड में, तैयार है सर्व करने के लिए। अब इधर हम ले लेते हैं एक कटोरी बेसन। तो बेसन को पहले ही हमने अच्छे से छान कर रख लिया था। तो आप जो भी बेसन हो आपके पास ले ले, और ना है तो आप चाहे तो यहाँ पे चावल का आटा ले सकते हैं, या फिर सूजी या फिर मैदा से स्लैरी बना सकते हैं। कुछ नहीं तो कॉर्न स्टार्च तो ले ही सकते हैं। साथ ही इसमें मैं 2 चम्मच सूजी ऐड करी हूँ, जिससे कि हल्का हल्का क्रंच आएगा हमारे रेसिपी में। सूजी और बेसन को यहाँ पे बढ़िया से मिक्स कर लेना है, और साथ ही डाल देंगे इसमें 1 से 2 चम्मच ताज़ी दही, जिससे कि हल्की सी खटास आएगी रेसिपी में। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना हमें इसका स्लैरी तैयार करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक ही बार में ढेर सारा पानी नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसको मिलाते जाना है, और इस तरह का गाढ़ा सा टेक्सचर वाला हमें बेसन का घोल तैयार कर लेना है। तो आप अगर बेसन ना हो तो पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि आप ये स्लैरी कॉर्न स्टार्च से या फिर मैदा से भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, और 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। सभी मसालों को हमने पहले ही मिक्स करके रख लिया था, जिससे कि आसानी होगी। और साथ ही में डालेंगे आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। आधा चम्मच अजवाइन हम इस तरीके से हथेली से बढ़िया से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन का टेस्ट तो आपको पता ही है, किसी भी बेसन वाले बैटर में बहुत ही बढ़िया आता है, और ये पाचन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो थोड़ा सा अजवाइन डालें ज़रूर अगर हो तो। अगर कलौंजी खाते हैं तो यहाँ पे आप थोड़ी सी कलौंजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मिक्स कर लेने के बाद कुछ देर इसको रेस्ट पे रख देते हैं, और 5 से 10 मिनट के बाद ये देखिए बहुत ही बढ़िया से बेसन फूल चुका है। तो इसमें डाल देते हैं 2 छोटा चम्मच के करीब
अदरक लहसुन का पेस्ट और 5 से 7 हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी का पत्ता। कड़ी का पत्ता बेसन के किसी भी रेसिपी के टेस्ट को काफ़ी इन्हेंस करता है, तो डालें ज़रूर अगर हो तो। नहीं तो आप हरा धनिया ले सकते हैं बारीक काट कर, या फिर उसके बिना भी काम चल सकता है। तो चलिए इस तरीके से चुटकी से तोड़ते हुए या फिर यहाँ पे सीजर की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक काट कर ले लेना है। कड़ी का पत्ता जितना बारीक काट कर डालेंगे स्वाद उतना ही बढ़िया आएगा। जब भी खाते टाइम छोटे छोटे बाइट्स इसके मुंह में जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। तो ये लीजिए बिल्कुल बारीक बारीक हमने काट लिया है कड़ी के पत्तों को। तो अब यहाँ पे फिर से इसको हमें दे लेना है बढ़िया सा मिक्स। और एक चीज अभी हम इसमें और ऐड करेंगे, जो कि इस जो रेसिपी की जान है। वैसे अगर नहीं है तो आप कोशिश करें कि इसको डालें ज़रूर, और ना हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब कसूरी मेथी। तो इस तरीके से हाथों पर क्रश करके और हमें कसूरी मेथी को भी ऐड कर लेना है। और अच्छे से एक बार फिर से इस बेसन के घोल को हम कर लेते हैं मिक्स। सबसे लास्ट में हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डालें। कोई ज़्यादा नमक खाना पसंद करते हैं, कोई कम खाते हैं, तो उसी हिसाब से। अब प्याज लेना है और इस तरीके से प्याज को हम इस बेसन वाले घोल में डिप करेंगे। तो ये देखिए बढ़िया से डिप करना है उलट पलट कर, और इस तरीके से बेसन को में डिप करने के बाद हम इसको लेकर के चलते हैं गैस की तरफ। तो चाहे तो प्याज को ऐसे आप फैलाकर इसमें बेसन डाल सकते हैं इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हम इसको लेके चलेंगे गैस की तरफ, और गैस पे हमने ले लिया है इस तरह का पैन, और पैन में डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और बता देती हूँ कि अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इस नाश्ता को आप इस तरीके से खीरे से बना सकते हैं या फिर बैगन से भी बना सकते हैं। ऐसे बारीक बारीक काट लेना है खीरा या फिर बैगन को, और इस तरीके से उसको भी डिप करके आप बना सकते हैं। तो ये लीजिए दोनों ही तरीके से आप बनाइए अगर प्याज नहीं खाते हैं तो। तो अब हम इसको लेके चलते हैं गैस की तरफ, और गैस पे पैन में या फिर कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल को यहाँ पे हमें गरम कर लेना है। जब ऑयल नॉर्मल टेम्परेचर का हो इस नाश्ता को बनाकर एज ए स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। सभी मेहमानों को बहुत पसंद आएगा। आप इसे ऐसे भी सुबह शाम की छोटी मोटी भूख के लिए बना सकते हैं। यकीन मानिए ये डिलीशियस नाश्ता आपके घर में सभी को बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। आसान सी रेसिपी है। आप इस नाश्ता को बनाकर बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, पति के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोनों तरफ से नाश्ता हमारा बहुत ही बढ़िया सा क्रिस्पी हो चुका है, बहुत ही सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो एक एक करके निकाल लेते हैं और फटाफट से इस सुपर टेस्टी मज़ेदार नाश्ता की अब हम यहाँ पे कर लेते हैं प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स उम्मीद है रेसिपी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। जल्द ही मिलते हैं बिल्कुल इसी तरह की नई मजेदार चटकेदार नए नाश्ता की रेसिपी लेकर, जो कि खाने के साथ साथ दिखने में भी काफी यूनिक होगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।